हे गाइस व्हाट्सअप। आई एम डॉक्टर चेतन उरकुड़े। आज हम डिस्कस करेंगे विच फोर्स इज बेस्ट, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और आर्मी कैप्टन। वाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो, क्योंकि जस्ट फ्यू डेज बिफोर मुझे दोनों का सिलेक्शन पोस्टिंग ऑर्डर मिल चुका है, CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट एंड आर्मी में कैप्टन। यू विल सी विच इज़ बेस्ट एज अ मेडिकल ऑफिसर, whether CIPF or army. So firstly we see the selection process. In the selection process, CAPF firstly we have to apply, application डालना पड़ता है ऑनलाइन। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन इंटरव्यू की डेट जो आती है उसी डे में होगा। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू में बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। डिटेल रिगार्डिंग इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। एंड आफ्टर दैट मेडिकल फिटनेस सेम डे ऑफ इंटरव्यू होता है और नेक्स्ट डे भी चलता है। एंड लास्ट में पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाएंगी व्हेन यू क्वालिफाई ऑल द प्रोसेस। बट अगर देखा जाए आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, उसमें सबसे पहले आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर द अप्लीकेशन आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे बेस्ड ऑन योर नीट PG स्कोर, प्रीवियस ईयर के, नॉट प्रेजेंट ईयर के, ठीक है। क्योंकि आप प्रेजेंट ईयर में ऑलरेडी नीट PG अगर जस्ट ऑन गोइंग है तो फिर उसको कंसिडर नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर के नीट PG स्कोर। एंड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन सेम प्रोसीजर जस्ट लाइक द CAPF। डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन इंटरव्यू, देन मेडिकल फिटनेस। हार्डली इन द CAPF द whole process will take the 2 to 3 days, and same for the AFMS, it will take 2 to 3 days, and then we get the posting order if you qualify all the process. Then we see the preferences. In the CAPF, Central Armed Police Forces, basically it consists of 5 forces. तो प्रेफरेंस ऑर्डर सबका CRPF होता है, क्योंकि CRPF ये ब्रॉड फोर्स है, पूरे ऑल ओवर इंडिया CRPF प्रेजेंट है, तो सब लोगों को CRPF प्रेफर करते हैं। दैन नेक्स्ट, ये जो ऑर्डर मैंने बताया है वो ग्रॉस ऑर्डर है, मीन्स जनरल पब्लिक इन चीज़ों को फॉलो करती है। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन इट में वेरी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। CRPF, देन BSF, देन ITBP, एंड फोर्थली SSB, एंड फिफ्थ नंबर आसाम राइफल। इन केस ऑफ द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज द प्रेफरेंस ऑर्डर इस प्रकार से होता है: एयरफोर्स, सेकंड इज आर्मी, विच फोर्स इज बेटर। सो वी विल सी द पोस्टिंग किस प्रकार से होती है इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। CRPF में फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा CRPF में सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर कैसे होते हैं वो बताऊँगा मैं। तो फर्स्टली वी हैव द फैमिलराइजेशन प्रोसेस, जो कि 2 to 4 वीक का होता है इन द कंपोजिट हॉस्पिटल, जहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट हो वहाँ पे नियर बाई जो कंपोजिट हॉस्पिटल होगा CRPF का, वहाँ पे 2 to 4 वीक की पोस्टिंग मिल जाएंगी। देन वी हैव द आफ्टर द फैमिलराइजेशन पीरियड उसके बाद आपको फील्ड पोस्टिंग में भेजा जाएगा, जो कि 3 साल की होती है। एंड ड्यूरिंग दैट फील्ड पोस्टिंग आपको ट्रेनिंग को भेजा जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले आपको फैमिलराइजेशन पीरियड में उसके कंप्लीट होने के बाद फील्ड पोस्टिंग अलॉट की जाएंगी। फील्ड पोस्टिंग के बाद जैसे अलॉट होती है उसके बाद आपको ट्रेनिंग को वो विद इन ईयर में भेज देंगे। ट्रेनिंग होगी CRPF की माउंट ओबी में, उसके बाद वापस से फील्ड में आना है, ठीक है। आफ्टर द 3 ईयर ऑफ फील्ड पोस्टिंग 1 ईयर की पीस पोस्टिंग होती है, जो कि नॉर्मली कंपोजिट हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट हॉस्पिटल बड़े सिटी में होती है। बट इन केस ऑफ द आर्मी, जैसे आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में मेरे को आर्मी मिला है तो आर्मी के बारे में बताऊंगा मैं। तो एग्जाम्पल, इन द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज 4 to 6 मंथ के लिए आपको कमांड हॉस्पिटल में रखा जाएगा, जो इनिशियल पोस्टिंग कमांड हॉस्पिटल में होगी। एंड आफ्टर दैट आपको भेजे जाएंगे MOBC, जो कि ट्रेनिंग माना जाता है। तो ट्रेनिंग जो होगी 8 वीक की होगी, वो लखनऊ में होगी। एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग आपको फील्ड पोस्टिंग में भेजा जाएगा, जो फील्ड पोस्टिंग होगी वो 3 साल की होंगी। तो फील्ड पोस्टिंग में आपको चॉइस दी जाएंगी, विदर यू हैव टू चूज़ नॉर्थ ईस्ट, पैरा और राजस्थान, राष्ट्रीय राइफल, हाई एल्टीट्यूड, इसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वी विल सी द रैंक एंड सैलरी। तो क्या डिफरेंस है रैंक एंड सैलरी में? इन CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आपकी जो रैंक होगी वो असिस्टेंट कमांडेंट की होगी। तो असिस्टेंट कमांडेंट एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है, उसकी सैलरी जो होगी वो बेसिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग होता है। तो ये होता है 56,100 to 1,77,500। बट अगर देखा जाए आर्मी में, तो आर्मी में आपका सिलेक्शन हो चुका है कैप्टन, वो भी क्लास 1 गैजेट ऑफिसर होता है। उसकी सैलरी होता है, बेसिक डिफरेंस यही होता है कि उसका बेसिक पे लेवल 10 भी होता है। तो उसका जो सैलरी का पे स्ट्रक्चर है वो 61,300 to 1,93,900। तो मोटा मोटी देखा जाए तो सैलरी मिला जुला के उनकी
ग्रॉस सैलरी 80,000 to 1.2 लाख इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है। इन केस ऑफ आर्मी सैलरी 1.1 लाख to 1.5 लाख मिलेंगी, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी है, वो डिपेंडिंग ऑन द हार्ड पोस्टिंग, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क अलाउंस, वो वेरी करती है। बट ये मैंने बताया वो ग्रॉस सैल मतलब ओवरऑल एवरेज क्या मिल सकता है वो मैंने बताया, सो एज टू कंपेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्विस कोटा फॉर पीजी। बहुत लोगों का प्रेफरेंस होता है कि भाई पीजी को नंबर लगेगा नहीं, इन सर्विस कोटा मिलेगा कि नहीं, तो दैट विल बी डिस्कस। इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आफ्टर द 5 year ऑफ सर्विस यू विल गेट द प्रायोरिटी 3। तो प्रायोरिटी 3 मिलता है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के जितने भी 8 इंस्टीट्यूट आते हैं उसके अंडर, उसमें आपको प्रायोरिटी 3 मिलेंगी इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आफ्टर द 5 year ऑफ सर्विस, ठीक है। बट आफ्टर द 5 year ऑफ सर्विस अगर आप पीजी करते हो तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। वो बॉन्ड होता है 5 year ऑफ सर्विस मिनिमम आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी सीआरपीएफ में, ठीक है। अगर आपको नहीं करनी है तो यू नीड टू पे द 65 लाख एज अ बॉन्ड अमाउंट, ठीक है। इन केस ऑफ आर्मी आफ्टर द 5 year ऑफ सर्विस यू विल गेट द प्रायोरिटी 4 एज ए एक्स सर्विस मैन, प्रायोरिटी 4 मिलेगी, ठीक है। बट अगर आपको परमानेंट सर्विस कमीशन मिलता है तो देन यू विल गेट द प्रायोरिटी 1, ठीक है। यही डिफरेंस है। तो व्हाट इज़ अ परमानेंट सर्विस कमीशन वो बाद में डिस्कस करूँगा। इन केस ऑफ द पोस्ट पीजी में कुछ बॉन्ड होता है कि आर्मी में, तो पोस्ट पीजी में प्रायोरिटी 4 के लिए कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सर्व किया है 5 year के बाद, उसके बाद आप पीजी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पीजी कब कर रहे हो, जब आप रिज़ाइन करोगे तभी आपको एक्स सर्विस मैन कोटा मिलेगा, ठीक है। तो कोई बॉन्ड नहीं है इफ़ यू आर डूइंग पीजी अंडर द प्रायोरिटी 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इट इज़ परमानेंट जॉब, ठीक है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑलरेडी एक परमानेंट जॉब है। द डिफरेंस इज दैट द प्रोबेशन पीरियड होता है सीआरपीएफ या फिर कोई भी सीएपीएफ में, सेंट्रल जितने भी फोर्स आते हैं सीएपीएफ के अंडर, उसमें प्रोबेशन पीरियड 2 year का होता है, ठीक है। इन केस ऑफ आर्मी में यू आर इंटरिंग एज अ एसएससी ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। तो 14 year ऑफ सर्विस है, वो परमानेंट नहीं होती। 14 year ऑफ सर्विस, उसमें प्रोबेशन ईयर पीरियड जो होता है 1 year का होता है। एंड ड्यूरिंग दैट 14 year ऑफ सर्विस यू विल गेट द 3 चांस टू बिकम द परमानेंट। कब मिलेगा? आफ्टर 2 year ऑफ सर्विस यू विल गेट द चांस टू बिकम द परमानेंट। एंड परमानेंट कैसे होते हैं? वो बेस्ड ऑन द ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उसके बेस पे आपने कैसी पोस्टिंग की है एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, इसके बेस पे आपको PC मिलेगा। लेकिन PC मिलने के चांसेस, मतलब परमानेंट सर्विस कमीशन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों ट्राई करना है PC के लिए? क्योंकि PC को पेंशन मिलती है, परमानेंट सर्विस कमीशन को पेंशन मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन वी रिजाइन। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में क्या रिज़ाइन कर सकते हैं? आफ्टर द 10 year ऑफ सर्विस आफ्टर द 10 year ऑफ सर्विस आप रिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर 10 year ऑफ सर्विस कंप्लीशन के बिफोर आपको रिज़ाइन करना है देन यू हैव टू पे द मनी। 3 month ऑफ सैलरी जो होगी वो पे करनी होगी, या फिर ट्रेनिंग कॉस्ट, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ आर्मी आफ्टर द 5 year ऑफ सर्विस यू कैन रिज़ाइन, बट बिफोर दैट अगर रिज़ाइन करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका रिजिग्नेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ऐसे माना जाता है कि आर्मी में बिफोर द 5 year ऑफ सर्विस टू रिज़ाइन इट इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, क्या इसकी समरी क्या है? तो देखते हैं। इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और आर्मी में तो आपका अगर प्रायोरिटी है कि मेरे को परमानेंट जॉब चाहिए तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बेस्ट। अगर आपकी प्रायोरिटी है मेरे को इन सर्विस कोटा यूज़ करना है और पीजी करना है, देन आल्सो CAPF, कोई भी CAPF के अंडर फोर्स आ रही है तो वो बेस्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि CAPF में प्रायोरिटी 3 मिलती है अंडर द कोई भी AFMS की इंस्टीट्यूशन हो। वैसे तो INS-CT में भी मिलती है इसका इन सर्विस कोटा, फिर भी तो बेस्ट इज़ CAPF फॉर PG। लेकिन आर्मी में देखा जाए, आर्मी क्यों बेस्ट है? क्योंकि आर्मी में सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड नंबर उसमें अगर आप परमानेंट सर्विस कमीशन मिलता है आपको तो आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। एंड लास्ट नंबर, दिस अ मोर स्कोप फॉर द करियर ग्रोथ इन AMC। क्यों? क्योंकि आर्मी में एक सेपरेट कॉप है, आर्मी मेडिकल कॉप्स फॉर द डॉक्टर्स। CAPF में ऐसे सेपरेट कॉप नहीं है, तो ये डिफरेंस है। सो व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? बेस्ड ऑन दिस यू कैन चूज़ योर फोर्सेस, वेदर यू आर टू ज्वाइन द CAPF और वेदर यू आर ज्वाइनिंग द आर्मी। और CAPF जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, और आर्मी मतलब AFMS कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आपने बॉन्ड नहीं किया है तो बॉन्ड जो है जैसे महाराष्ट्र का होता है वो बॉन्ड होता है डिजोल्व इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन आर्मी नेवी और एयरफोर्स अंडर द AFMS। तो बॉन्ड जो होता है डिजोल्व होता है, बट CAPF में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बॉन्ड डिजोल्व नहीं होगा। ये आर डिटेल डिस्कशन अबाउट द विच फोर्स इज बेस्ट।